किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कभी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई लोग लड़ने काम कर जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने, लगातार मंदिर मठ खोजों का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूं उनकी? या सच बताऊं दिल्ली कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहां चली जाए? सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आप मजलूम की आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूं कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोग किसी को परेशानी है किस बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा आजाद समाज पार्टी? मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, तो उसका बताइए। मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ।